चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं थ्योरीज पी वाई क्यूज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने हमेशा कहा है थ्योरी पे फोकस कीजिए क्योंकि स्टैट्स के लिए थ्योरी है जरूरी। चलिए बड़े ध्यान से करते हैं। वी हैव 33 क्वेश्चन, 33 के राउंड क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर के। देखते हैं। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग जगह पे बट रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई ऊपर नीचे की लाइन नहीं है, तो बच्चे वहां पर कोरिलेशन क्या आएगा सर? जीरो। आर विल बी इक्वल टू जीरो। चलिए, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर जीरो भी हो सकता है, तो आंसर शुड बी डी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। फर्दर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यस बच्चों याद है डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरियंस डिवाइड बाय टोटल, ये ठीक है। एक्सप्लेन्ड बाय टोटल, ये भी ठीक है, तो आंसर शुड बी सी, बोथ ए एंड बी। फोर्थ, इन द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन only the direction of change, that is positive or negative in the variable, are taken into account for the calculation of coefficient of standard deviation, coefficient of regression, coefficient of relation और none। बच्चों ये कॉन्करेंट डेविएशन का मेथड है, ये आर निकालने के, कोरिलेशन निकालने के काम आता है, तो आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज दैट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बच्चों जो आर होता है ना कोरिलेशन का कोफिशिएंट, वो यूनिट फ्री होता है, तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इन केस द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर द अप्लाइंग ब्रेक्स। कह रहे हम ना कार की स्पीड है और कितना डिस्टेंस चाहिए हमें करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, वो क्या रहेगा बच्चों, इसकी बात की जा रही है। आपकी गाड़ी की स्पीड पर चल रही है और कार ब्रेक लगाने के बाद आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। देखो गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही है, आप देखिए गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही है तो आपको लगानी पड़ेगी एकदम ब्रेक, क्योंकि आप स्पीड पे चल रहे हैं। और गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो आप कम डिस्टेंस में भी उसको कवर कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन बच्चों क्या रहेगा? ध्यान देगा, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, कितनी स्पीड पे है और डिस्टेंस कितना चाहिए। अब बच्चे इसको देखो नेगेटिव, बच्चे जितनी स्पीड में है ना आपको उतना टाइम लगेगा। ब्रेक लगाने के बाद की बात करें, ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस लगेगा, स्लो वाली को ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो आंसर शुड बी पॉजिटिव, आंसर शुड बी पॉजिटिव। सेवंथ, एक रिलेशनशिप है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 500 बाय 300 इज नॉट पॉसिबल। देखो बच्चों, पहली बात, अगर 1 माइनस समथिंग है, देखो आर की वैल्यू तो -1 से +1 तक जा सकती है, राइट? ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। बट जो है ना आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर 1 माइनस समथिंग है तो ये 0 से नीचे जा सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट शुड बी ट्रू। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, बच्चों आर में रैंक वाले की बात करें, ये क्या होता है सर? ये -1 भी होता है, वहां से लेकर 1 भी होता है, माइनस और 1 को भी इंक्लूड किया जाता है। इट शुड बी बी, इट शुड बी बी। टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट, याद कीजिए दो लाइन जो होती है रिग्रेशन की, वो कहां इंटरसेक्ट करती है सर? मीन पर करती है। कहां करती है? मीन पर। द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ, बच्चों दो तरह के चेंज होते हैं, ओरिजिन और स्केल। जो रिग्रेशन का कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से। ओरिजिन पे चेंज होने पर रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू आर, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, हाफ ऑफ आर और नन। बच्चों जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट कैन बी इक्वल एंड दैट कैन बी मोर देन, तो आंसर शुड बी बी। 13, if the plotted diagrams are on the scatter diagram lie from upper to lower, मतलब इस तरीके से हैं, ऐसे आ रहा है, तो यहां पर आर क्या होगी? आर आपकी परफेक्टली नेगेटिव होगी, -1, यू नो। यहां पर आर क्या बनेगा आपका? -1, तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पूरियस कोरिलेशन, जो कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिख रहा है बट है नहीं है। देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप। ऑप्शन देखते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल। फर्स्ट ही है बच्चे, नेगेटिव नहीं हो सकता, बैड रिलेशन नहीं हो सकता, वेरी लो भी नहीं हो सकता। स्कैटर डायग्राम डजंट हेल्प अस टू। बच्चों स्कैटर डायग्राम क्या करता है? स्कैटर डायग्राम हमको सिर्फ आइडिया देता है कि क्या कोरिलेशन हो सकता है, वो एग्जैक्ट डिग्री हमें नहीं देता। फाइंड द टाइप्स, वी कैन से दैट, बट डजंट हेल्प की बात करें, डजंट नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं बताता है। तो आइडेंटिफाई ये बताता है, डिटरमाइन द लीनियर ये भी बताता है, फाइंड द न्यूमेरिकल, यस स्कैटर डायग्राम जस्ट गिव अस द आइडिया, नोट द न्यूमेरिकल वैल्यू। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, क्वेश्चन बच्चे रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहा है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे चेंज होते सर? ये भी ओरिजिन से चेंज नहीं होते। द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx, स्लोप हॉरिजॉन्टल है अगर b 0 है, b लेस देन 0 है, b नॉट 0 है। देखिए बच्चों y इज इक्वल टू a प्लस bx, मतलब y माइनस ए इज इक्वल टू बी एक्स, बी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो स्लोप x की 0 होगी। यहां पर स्लोप जो है हमारी बन जाएगी कब? अगर b की वैल्यू 0 है। मैंने सारे पुट करके देखे हैं, तो आंसर शुड बी, आप देखिए b, आंसर शुड बी सी, सॉरी सी। इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन x एंड y इज 0, ये बात करें बच्चों ऐसे, डेविएशन का प्रोडक्ट dx और dy के प्रोडक्ट का समीशन, ये किसके इक्वल है? 0। कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है आपको कास्ट पियर्सन का? अगर ये वैल्यू बच्चे ऊपर 0 आ जाएगी तो आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो आपका कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा बच्चे? 0। क्या हो जाएगा? 0। इफ द डेटा पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑन ए स्कैटर डायग्राम, बच्चों बार बार स्कैटर डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरी में, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन गोज डाउनवर्ड एज एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट सेम बच्चों ऐसे ही आएगा। अब ऐसे में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट, इम्परफेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इम्परफेक्ट, डायरेक्ट। क्या आएगा बच्चों? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, और परफेक्ट है, इम्परफेक्ट तो वो है ही नहीं। चलिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू, बहुत बार पढ़ चुके हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। कास्ट पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर, बच्चों कास्ट पियर्सन कौन से डेटा पे होता है? एनी डेटा पे नहीं, स्कैटर्ड पे, ग्रुप पे, अनग्रुप पे। देखिए कास्ट पियर्सन जो होता है ना वो अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड वाले डेटा पे काम नहीं करता, अनग्रुप पे करता है। Which of the following is used to find the correlation between two qualitative characteristics? बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारा एक ही मेथड कामयाब है, दैट इज पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। देखते हैं ऑप्शन में है, यस बी ऑप्शन है। अगेंस्ट स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम यूज करता है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा। बच्चों देखो वो एग्जैक्ट डिग्री नहीं देता, बट जो हम जो ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं वो क्वांटिटी डेटा से करते हैं, तो आंसर शुड बी ए। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन की बात करें, सिंपल सा फॉर्मूला है सर इसका, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, आंसर आना चाहिए ए। 25th, देखो थ्योरी में फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आएगा बच्चों। द रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होती है सर? जब r की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जब कोई कोरिलेशन नहीं होता वहां पर परपेंडिकुलर होती है। 27, डैश में बी डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल। ये वही फॉर्मूला देखिए, कोवेरिएंस कह रहा है, कोवेरिएंस टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब x की इंटू वाई की। तो ये किसका फॉर्मूला है सर? कार्ल पियर्सन का। किसका है? कार्ल पियर्सन। 28th क्वेश्चन है, if the regression coefficient of x is greater than unity then other coefficient, याद है आपको हम क्या बोलते थे इनका, किस तरीके से लिखते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है y on x जो है यूनिटी है, तो अदर शुड बी लेस देन 1, अदर शुड बी लेस देन 1, आंसर शुड बी ए।
चलिए, स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन चेक करता है स्कैटरिंग ऑफ द डेटा, कोरिलेशन इन द वेरिएबल मीडियन। आर का फॉर्मूला स्पियरमैन आर चेक करता है कोरिलेशन बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड द रेंज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रेंज क्या होती है सर? -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग -1 and 1। आंसर शुड बी डी। लास्ट के 3 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट? नो लिमिट गलत है, पॉजिटिव होनी चाहिए गलत है, 1 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव गलत है, प्रोडक्ट मस्ट बी न्यूमेरिकली, यस ये ठीक है। याद है आपको b of xy into b of yx, product should be less than equal to 1, the answer should be D। In case of insurance companies, profit and the number of claims they have to pay, there exists a dash relation। बच्चों कितना प्रॉफिट है और कितना नंबर ऑफ क्लेम है, आप समझिए। अगर इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा क्लेम देने पड़ेंगे तो उनका प्रॉफिट कम होगा। और देखो उनका तो मोटिव क्या है कि ना आप इंश्योरेंस लीजिए, भगवान करे आपका क्लेम आए ही ना, तभी तो उनको प्रॉफिट है। अगर आपका क्लेम ज्यादा होगा तो उनका प्रॉफिट कम होगा, क्लेम कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कौन सा रिलेशन बच्चों निकलेगा? नेगेटिव। कौन सा निकलेगा? नेगेटिव। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू September 24, which of the following statement is correct? Both regression coefficient must be less than unity। मस्ट बी, थोड़ा डाउट है इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन से है स्केल तो इंपैक्ट करता है, ये गलत है। रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पैरेलल, नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब आर 0 है, आर अगर 0 है तो वो पैरेलल थोड़ी होती है, वो तो परपेंडिकुलर होती है, ये भी गलत है। टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड विद ईच अदर, देयर इज नो कोरिलेशन, नहीं ये भी परपेंडिकुलर वाली बात ही कर रहा है बच्चों, तो ये तो चलेगा ही नहीं, यहां पर कुछ ए ही बचता है। देखो वैसे तो मस्ट बी लेस देन यूनिटी थोड़ा गलत है, इट कैन बी सम केसेस, बट आपको याद है MAA मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को देखेंगे तो फिर आंसर मेरा बच्चों ए बनता है। ऑल्दो ए भी 100% करेक्ट नहीं है, बट गिवन ऑप्शन में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है उसको हम देखेंगे। चलिए तो ये वाला टॉपिक हम करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।